नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको एक ऐसे महापर्व के बारे में बताने जा रही हूं जिसके बारे में आज सारी दुनिया जानती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं छठ पूजा की। और छठ पूजा अब शुरू हो चुकी है क्योंकि ये हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से सप्तमी तिथि तक छठ पूजा मनाई जाती है। तो क्या आप जानना नहीं चाहते कि क्या है ये छठ पूजा और क्या है इसका विधि विधान। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारे हिंदुओं में जितने भी व्रत आते हैं उनमें ये सबसे बड़ा व्रत रहता है और सबसे ज़्यादा कठिन रहता है। तो चलिए जानते हैं छठ पूजा के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि छठ महापर्व लगातार 4 दिनों तक मनाया जाता है। इस पर्व की शुरुआत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर सप्तमी तिथि तक की जाती है। छठ व्रत मनाने को लेकर कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। तो दोस्तों, इस व्रत के दौरान सूर्य देव और छठी मैया की पूजा उपासना की जाती है। छठ पर्व खास तौर से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में मनाया जाता है। यह पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी में मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। 5 नवंबर 2024 से नहाए खाए के साथ कार्तिक छठ पूजा की शुरुआत हो गई है। 6 नवंबर को खरना है और 7 नवंबर को छठ पूजा का संध्या का अर्घ्य दिया जाता है। 8 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद व्रत का पारण होगा। सूर्य और छठी मैया की उपासना के इस महापर्व को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इस पर्व को देवी द्रौपदी से भी जोड़कर देखा जाता है। तो आइए जानते हैं छठ पूजा की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत महाभारत के समय में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की थी। वह प्रतिदिन घंटों तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देता था। सूर्य के आशीर्वाद से वे महान योद्धा बने। कुछ कथाओं में द्रौपदी से भी छठ पर्व को जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए, तब माता द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। व्रत के पुण्य फलों से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया। इस तरह से छठ व्रत को सुख समृद्धिदायक माना जाता है। इसके अलावा यह भी कथा प्रचलित है कि प्रभु श्री राम ने जब लंकापति रावण को युद्ध में पराजित किया था, तो राम राज्य के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को माता सीता और भगवान श्री राम ने उपवास किया था और सूर्यदेव की पूजा अर्चना की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय दोबारा पूजा आराधना से सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। तो दोस्तों, अभी तक तो आप जान ही गए होंगे कि छठ पूजा में छठी मैया और सूर्यदेव की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है। छठी मैया सूर्यदेव की बहन है, इसलिए छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए सूर्यदेव की पूजा अर्चना की जाती है। इस पर्व से एक दिन पहले घर की साफ सफाई की जाती है। 4 दिनों तक सात्विक भोजन किया जाता है। पहले दिन खरना होता है, दूसरे दिन संध्या अर्घ्य दिया जाता है सूर्य को, और चौथे दिन सुबह उगते हुए सूर्य को जल दिया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि छठ व्रत करने से घर में धन, सुख समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। वैसे तो दुनिया हमेशा उगते हुए सूरज को ही प्रणाम करती है, लेकिन इस व्रत में ढलते हुए सूर्य की भी पूजा की जाती है। तो है ना ये व्रत सभी व्रतों से सबसे अलग, तो इसीलिए इस व्रत को महापर्व कहा जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि यह व्रत कैसे किया जाता है। यह पर्व 4 दिनों का है। भैया दूज के तीसरे दिन से यह आरंभ होता है। पहले दिन सेंधा नमक, घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है। अगले दिन से उपवास आरंभ होता है। व्रती दिन भर
अन्न जल त्याग कर शाम को करीब 7 बजे से खीर बनाकर पूजा करने के उपरांत प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसे खरना कहते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य यानी कि दूध अर्पण करते हैं। अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज वर्जित होता है। जिन घरों में यह पूजा होती है वहाँ भक्ति गीत गाए जाते हैं और अंत में लोगों को पूजा का प्रसाद दिया जाता है। तो बेहद ही सुंदर और सात्विक तरीके से इस महापर्व को मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह व्रत लगातार 36 घंटे का होता है। इस दौरान व्रती पानी भी ग्रहण नहीं करते। छठ पर्व का पहला दिन, जैसे कि मैंने बताया, नहाए खाए के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि घर की सफाई करते हैं। उसके बाद जो व्रती होता है अपने नज़दीक में स्थित गंगा नदी या उसकी सहायक नदियां या तालाब में जाकर स्नान करते हैं और व्रती इस दिन नाखून वगैरह को अच्छी तरह काटकर स्वच्छ जल से अच्छी तरह बाल धोते हुए स्नान करते हैं। लौटते समय वे अपने साथ गंगा जल लेकर आते हैं, जिसका उपयोग वे खाना बनाने में करते हैं और अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं। व्रती इस दिन सिर्फ एक ही बार खाना खाते हैं। खाने में व्रती कद्दू की सब्जी, मूंग, चना दाल, चावल का उपयोग करते हैं। तली हुई पूरियां, परांठे, सब्जियां आदि वर्जित हैं। यह खाना कांसे या मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है। खाना पकाने के लिए आम की लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। जब खाना बन जाता है तो सबसे पहले व्रती खाना खाते हैं और उसके बाद परिवार के अन्य सदस्य खाना खाते हैं। यानी कि ये घर के सभी लोगों के सहयोग से व्रती का जो व्रत है वो पूर्ण होता है। तो दोस्तों, अब इस व्रत के दूसरे दिन की शुरुआत हो जाती है, जिसे खरना या लोहंडा कहा जाता है। चैत्र या कार्तिक महीने की पंचमी को यह व्रत मनाया जाता है। अब दूसरा दिन शुरुआत हो चुकी है दूसरे दिन की, और इस दिन अब व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं। इस दिन व्रती अन्न तो दूर की बात है, सूर्य अस्त से पहले पानी की एक बूंद तक भी ग्रहण नहीं करते। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस का प्रयोग कर खीर बनाई जाती है। खाना बनाने में नमक और चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन्हीं दो चीज़ों को पुनः सूर्य देव को नैवेद्य देकर उसी घर में एकांत करते हैं, अर्थात एकांत रहकर उसे ग्रहण करते हैं। परिवार के सभी सदस्य उस समय घर के बाहर चले जाते हैं ताकि कोई शोर ना हो। एकांत में खाते समय व्रती हेतु किसी तरह की आवाज़ सुनना पर्व के नियमों के विरुद्ध है। अब इसके बाद अगले 36 घंटों के लिए व्रती निर्जला व्रत रखते हैं। मध्य रात्रि को व्रती छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद ठेकुआ बनाते हैं। तो दोस्तों, अब शुरू हो जाता है छठ का तीसरा दिन, जिसे संध्या अर्घ्य के नाम से जाना जाता है। कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। पूरे दिन सभी लोग मिलकर पूजा की तैयारियां करते हैं। छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू जिसे कचवनिया भी कहा जाता है, बनाया जाता है। छठ पूजा के लिए एक बांस की बनी हुई टोकरी जिसे दौरा कहते हैं, पूजा के प्रसाद फल डालकर देवकारी में रखा जाता है। वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद शाम को एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल और पूजा का अन्य सामान लेकर दौरा में रखकर घर का पुरुष अपने हाथों से उठाकर छठ घाट पर ले जाता है। यह अपवित्र ना हो इसलिए इसे सर के ऊपर रखते हैं। छठ घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में प्राय जो जितनी भी महिलाएं होती हैं छठ का गीत गाते हुए जाती हैं। नदी या तालाब के किनारे जाकर महिलाएं घर के किसी सदस्य द्वारा बनाए गए चबूतरे पर बैठती हैं। नदी से मिट्टी निकालकर छठ माता का जो चौरा बना रहता है उस पर पूजा का सारा सामान रखकर नारियल चढ़ाते हैं और दीप जलाते हैं। सूर्य अस्त से कुछ समय पहले सूर्यदेव की पूजा का सारा सामान लेकर घुटने भर पानी में जाकर खड़ी हो जाती हैं
और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर 5 बार परिक्रमा करती हैं। तो दोस्तों अब शुरू हो जाता है चौथा दिन। कार्तिक शुक्ल सप्तमी को सुबह जब सूर्य उदय हो जाता है तो सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्योदय से पहले ही व्रती लोग घाट पर उगते सूर्यदेव की पूजा हेतु पहुंच जाते हैं और शाम की ही तरह उनके जितने भी परिजन होते हैं वहां उपस्थित रहते हैं। संध्या अर्घ्य में अर्पित पकवानों को नए पकवानों से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, परंतु कंदमूल फल वही रहते हैं। सभी नियम विधान संध्या अर्घ्य की तरह ही होते हैं। सिर्फ व्रती लोग इस समय पूरब की ओर मुंह कर कर पानी में खड़े होते हैं और सूर्य की उपासना करते हैं। पूजा अर्चना के समाप्त होने के बाद घाट का पूजन होता है। वहां उपस्थित लोगों में प्रसाद वितरण करके व्रती घर आ जाते हैं और घर पर भी आकर अपने परिवार आदि को प्रसाद देते हैं। व्रती जब घर वापस आते हैं तो गांव के पीपल के पेड़, जिसे ब्रह्म बाबा कहते हैं, वहां जाकर पूजा करते हैं। पूजा के पश्चात व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं, जिसे पारण कहते हैं। व्रती लोग खरना दिन से आज तक निर्जला उपवास करते हैं और आज सुबह ही नमक का भोजन करते हैं। तो दोस्तों, छठ पूजा की ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? तो आपको अब तक तो पता ही लग गया होगा इस व्रत का नाम महापर्व क्यों। दोस्तों, इस छठ महापर्व का जो सबसे अच्छा पहलू मुझे ये लगता है कि इस समय जो पुरुष होते हैं वे देश के किसी भी कोने में क्यों ना हों, वे इस वक्त अपने गांव या स्थान में जरूर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्हें अपने व्रती के जो इस व्रत किया हुआ है, जो इतना कठिन व्रत है, उसको पूर्ण करवाना है। तो पुरुष भी इस व्रत में उतने ही सहायता से, उतने ही जोश से कार्य करते हैं जितनी कि महिलाएं। तो दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त और आपको ये छठ महापर्व पे बना हुआ छोटा सा ब्लॉग मेरा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक बार फिर से आप सभी को छठ महापर्व की शुभकामनाएं।